एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम ओम के नियम पर डिस्कशन करेंगे। ओम का नियम क्या होता है, उसकी क्या सीमाएं हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाले वीडियो के अलर्ट्स आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले हम ओम के नियम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मीन्स ये होता है कि जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं प्रयोग में होते हुए, जैसे अपना फैन होता है तो फैन को हम घूमते हुए देख सकते हैं, या उसमें कुछ खराबी हो जाए तो उसका प्रयोग हम अपनी आंखों से होते हुए देख सकते हैं कि उसमें क्या खराबी है। उसके लिए लेप की जरूरत नहीं है। और रासायनिक चीज़ों में लेब या प्रयोगशालाएं होना कंपलसरी है, बट भौतिक में नहीं है। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आपका सिरों पर लगाया गया विभवांतर V है, ठीक है, सिरों पर लगाया गया विभवांतर V है और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मीन्स ये है कि आप अगर विद्युत धारा को बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, तो V प्रोपोर्शनल टू I। अब हम क्या करें, V बराबर, अगर अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो इसमें R आएगा क्योंकि ओम का नियम है। जहां R एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखिए I को अपन V के अपोन में लाएंगे तो R बराबर क्या बचेगा, V अपोन I। R क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, V क्या हो गया, विभवांतर हो गया, I क्या हो गई, धारा हो गई। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। अब ओम के नियम की सीमाएं क्या होती है, ओम के नियम की सीमाएं। तो ओम के नियम की सीमाएं फर्स्ट होती है, चालक का ताप नियत रहे, यानी निश्चित रहे। चालक का ताप नियत रहे, नियत मतलब निश्चित रहे, बदले नहीं। सेकंड हो जाएगा, चालक में विकृति उत्पन्न ना हो, चालक में विकृति उत्पन्न ना हो। तो ये दो सीमा है। ओम का नियम वेरी सिंपल है, बट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ये जो हर जगह काम में आता है। फिजिक्स में तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, केमिस्ट्री में भी आता है, आप केमिस्ट्री में यही वाला लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रतिरोध पर डिस्कशन करेंगे। प्रतिरोध क्या होता है, किन पदार्थों पर निर्भर करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की क्या डेफिनेशन होती है, प्रतिरोध का मतलब ही नाम से पता चल पा रहा है, रुकावट डालना। प्रतिरोध, रोध मतलब रुकावट। तो कोई चालक, मान लो ये एक चालक है, विद्युत धारा के मार्ग में, यानी यहां से करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, तो यहां से करंट निकल रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से पूरी स्पीड से जा रहा है, लेकिन जो कोई चालक पदार्थ विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध
कहते हैं। ये जो क्या होगा, अभी करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ जाकर करंट थोड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि इस इधर 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 इसको इस टाइप से थोड़ा सा घूमकर जाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा कि कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आपने हीटर देखा होगा, तो हीटर में किस टाइप से, इस टाइप से कॉइल होती है, तो करंट जो जाता है वो इस टाइप से घूमकर जाता है, तो उसमें ताप बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि प्रतिरोध जिसमें सबसे ज़्यादा होता है उसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो हम प्रतिरोध की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ये इसका साइन है, ओम है इसका मात्रक। विमीय सूत्र, प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है ml² T⁻³ A-2। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है, ml² T⁻³ A-2 है। ये विमीय सूत्र हो गया। अब हम प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ेंगे। प्रतिरोध की निर्भरता अच्छे से समझना, इसकी निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता वेरी सिंपल है। प्रतिरोध की निर्भरता सबसे पहला है चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर, तो चालक की लंबाई यानी मान लो R∝L। अगर लंबाई हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यानी हम एक डोरी लेते हैं, मान लो एक डोरी ली हमने, इससे हम एक बल्ब जला रहे हैं। क्या जला रहे हैं हम? बल्ब जला रहे हैं। तो यहाँ पर पास में तो बल्ब फुल जल जाएगा, लेकिन हम इसी तार को बहुत लंबा ले जाएं, यानी इस करंट की हम बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ा दें, तो वोल्टेज थोड़ा कम होगा क्योंकि उसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो लंबाई बढ़ाओगे आप तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। सेकेंड, चालक के क्षेत्रफल पर। चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल के तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा R∝A। क्योंकि मान लीजिए आपने ये एक मोटे तार का लिया और आपने एक पतला तार लिया, तो इसमें करंट को कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन इसमें करंट को रुकावट होगी इसकी कंपैरिजन, क्योंकि इसका क्षेत्रफल इसकी कंपैरिजन ज़्यादा है, तो इसमें रुकावट नहीं होगी, जबकि इसमें थोड़ी रुकावट होगी इसके कंपैरिजन। तो आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा, यानी मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार में प्रतिरोध अधिक होता है। थर्ड पॉइंट, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा ये, क्योंकि किसी चालक का प्रतिरोध उसके आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा। फोर्थ पॉइंट, चालक के ताप पर। चालक के ताप पर, ये इसकी चार निर्भरता होती है। चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के तार पर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विमीय सूत्र ml² T⁻³ A-2 होता है। और इसी वीडियो में हमारे पास ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हो रही है, इसलिए हम विशिष्ट प्रतिरोध भी पढ़ लेते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध
या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, उसका सूत्र और मात्रक और किसी चालक तार का पदार्थ किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यही उसमें भी यही लिख सकते हो। उसके लिए कोई अलग से नहीं लिखना है, यही लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या होती है, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो हमने निर्भरता में क्या पढ़ा था, प्रतिरोध में प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, ये उससे भी बड़ा प्रतिरोध होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट R अनुक्रमानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, ये भी उसी पर डिपेंड करता है। समीकरण 1 समीकरण 2, क्योंकि लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा। समीकरण 1 व 2 से या 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर, 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर, समीकरण हम 1 व 2 को मिलाकर लिखेंगे तो क्या होगा, R प्रोपोर्शनल टू 1 में L का गुणा होगा तो L/A। R बराबर, देखिए ये विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध में रो एक नियतांक आता है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध नाम देंगे। इस रो को क्या बोलेंगे हम, विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम क्या करें, रो की वैल्यू बनाना है हमें, तो A को हम कहाँ है, अभी भाग में है, इसको गुणा में ले जाएंगे, L गुणा में है, भाग में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, RA/L बराबर रो, या रो बराबर RA/L। ये विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, रो बराबर RA/L। यहां से हम इसका मात्रक भी बना सकते हैं। देखिए रो बराबर, R क्या होता है, प्रतिरोध, और A क्या होता है, क्षेत्रफल, L क्या होता है, लंबाई। प्रतिरोध का मात्रक अभी हमने पढ़ा था, ओम होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई को भी मीटर में मापते हैं इंटू चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। यहाँ भी क्या आ जाएगा, लंबाई को भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, ओम मीटर। रो बराबर क्या बन रहा है, ओम मीटर। अब देखिए यहाँ से भी हम एक और चीज देख सकते हैं, क्या बोला था डेफिनेशन में, कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार को, यानी R कितना बोला था, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, एकांक मतलब 1 और एकांक लंबाई यानी, तो 1 से 1 कैंसिल, रो बराबर क्या बनेगा, R। यानी प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होते हैं। तो एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक भी निकाल लिया हमने, विमीय सूत्र भी देख लीजिए। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र प्रतिरोध का और इसका थोड़ा सा सेम मिल सकता है, mL की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -2। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।